नमस्कार, मैं हूँ पूजा जायसवाल और आप देख रहे हैं एनकेबी नेशनल न्यूज। रुक करते हैं आज की खबर पर। रायपुर से शशिकांत वर्मा की रिपोर्ट। 2 अंधे कत्लों का खुलासा। अवैध संबंधों के चलते एक शातिर दंपत्ति में मां और बेटी की हत्या कर प्रदेश छोड़कर भाग निकले थे। पुलिस ने अथक प्रयास के बाद आखिरकार आज गिरफ्तार कर ही लिया। 31 दिसंबर की सुबह रायपुर के खामतरई थाना क्षेत्र में मिली अज्ञात नाबालिग लड़की की और 1 जनवरी 2025 को धरसीवां थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिलतरा चौकी क्षेत्र में मिली एक महिला की लाश की गुत्थी आखिरकार रायपुर पुलिस ने 22 दिनों की अथक मेहनत से सुलझा ही ली। इस अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस के लिए चैलेंज थी, क्योंकि इस घटना से जुड़े कोई भी सबूत और सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास उपलब्ध नहीं थे। आज पुलिस ने मां और नाबालिग बेटी की निर्मम हत्या के मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी भरत दास दीवान और उसकी लिव इन पार्टनर अनीता लहरे को इस दोहरे हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार किया है। घटना के बाद से दोनों आरोपी प्रदेश छोड़कर भाग निकले थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश के झांसी से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये दोनों हत्याएं अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग के चलते की गई थी। पूछताछ में आरोपी भरत ने बताया कि उन्होंने पहले हमीदा के ऊपर पहले चाकू से हमला किया, फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। लड़की की मौत के बारे में उसने बताया कि 31 दिसंबर की शाम को हमीदा की हत्या के पहले उसकी नाबालिग बेटी रेशमा का अपहरण कर अपने घर में छुपा कर रख लिया था। आरोपी भरत ने बताया कि जब वह घर में अनीता को इस घटना की जानकारी दे रहा था, तभी उसकी बेटी रेशमा ने अपनी मां की हत्या की बात सुन ली थी। इसके बाद दोनों आरोपियों ने रेशम की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद भरत ने रेशमा के शव के साथ दुष्कर्म करने के बाद सबूत छिपाने के लिए शव को सड़क किनारे नाली में फेंक दिया था, जिसे खमतरा पुलिस ने 31 दिसंबर को सुबह बरामद किया था। पुलिस ने हत्या में प्रयोग किए गए चाकू, ई रिक्शा और मोबाइल फोन को बरामद कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर और क्राइम टीम घटनाक्रम वाले स्थल पर लगभग 22 दिन तक कैंप लगाकर सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज और हजारों संदिग्ध कॉल्स की जांच की। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और इस घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच भी की जा रही है। उसमें भी लगातार पुलिस जांच कर रही है और मुझे लग रहा है शीघ्र उसका हम लोग खुलासा करेंगे। तेली बांधा पे कुछ मजदूर मर गए थे, बिल्डिंग ढह गई थी, उस पे एफआईआर हुआ है। के साथ बता दे रहा हूँ, पिस्टल अभी दे देंगे। लेके आ रहा है पिस्टल। हाँ ये पिस्टल दे दीजिएगा। नहीं खा ले। तेल वेल लगा होगा। सर, दोहरे हत्याकांड में बड़े किस तरह का ये पूरा मामला? इसमें घटना दिनांक 31/12/2024 और 1/1/2025 के दरमियानी रात की बात है, जो हम लोगों को अर्ली मॉर्निंग सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम धनेली के पास जो नाला है उस पर एक नाबालिग बच्ची का लाश पड़ा हुआ है। मौके पर तस्दीकी के लिए 112 की गाड़ी और फिर थाना की पेट्रोलिंग पार्टी पहुंची। उसके द्वारा बताया गया कि कंबल से लपेटा हुआ एक नाबालिग बच्ची की लाश है। उसको देखते हुए तत्काल एफएसएल की टीम और फॉरेंसिक की टीम वहाँ पर मौके के लिए रवाना किया गया था और साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारियों में एडिशनल एसपी सिटी, सीएसपी उरला, एसीसीयू की पूरी एडिशनल एसपी और डीएसपी की और उनकी पूरी टीम को रवाना किया गया था। चूँकि बालिका तब तक अज्ञात थी, इसलिए हम लोगों के लिए प्रथम दृष्टया में इस बॉडी को देखकर कि यह स्पष्ट हो जा रहा था कि उसके साथ में घटना घटित किया गया है या उसकी हत्या है, तो हत्या मानते हुए पहले से ही इसको गंभीर थी पुलिस और इस पर मौके की कार्रवाई किए जाने उपरांत इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम पे हम लोगों को डॉक्टर से बात करने पर शार्ट ओपिनियन प्राप्त हो गया था, जिस पर ये चीज़ आई थी कि उसके साथ गला घोट करके उसकी हत्या की गई है और उसके साथ में कुछ गलत करने का प्रयास किया गया है। चूँकि उस समय तक अज्ञात था, इसलिए उसको पता तलाश करने या फिर उसको जानने का काफ़ी प्रयास किया गया, इसलिए काफ़ी मशक्क़त हुई। पर अगले कुछ घंटों के बाद में इसकी आसपास के लोगों से पूछताछ किए जाने पर वहाँ से लगभग कुछ किलोमीटर दूर धरसीमा सिलतरा इलाके में उसका एक हमीदा नाम की महिला रहती थी, उसकी पुत्री के रूप में इसकी पहचान हुई। पहचान के उपरांत में इस पूरे मृतका के घर में जाकर के उसके माँ से उसका पता तलाश किए जाने का प्रयास किया गया। मौके पर जाने पर उसकी माँ
उसके कमरे के अंदर में मृत हालत में पाई गई थी। इस प्रकार इसमें एक या दो दिन के घटना अंतराल में डबल मर्डर जैसी घटना घटित हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम में थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 7/2025 धारा 103 और 238 एक BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया। साथ ही साथ जो सिलतरा में जो बॉडी पाई गई थी उसको भी देखने से स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि उसके साथ में धारदार हथियार से और गला घोंट करके उसकी हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करके उसमें थाना चौकी सिलतरा थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 5/2025 धारा 103 एक BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया। दोनों उसकी मां और उसकी बेटी के दोहरे हत्याकांड को लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों के तरफ से भी निर्देश थे कि उसको शीघ्र उसका खुलासा किया जाए, जिसके तहत में पूरी चौकी सिलतरा थाना धरसींवा थाना खमतराई उसके अतिरिक्त CSP उरला, एडिशनल SP सिटी, ACCU के एडिशनल SP DSP और लगभग 20 टीमें हम लोगों के लगातार उस घटनाक्रम पर उसके खुलासे के लिए प्रयास किया जा रहा था और लगातार घटना दिवस से लेकर अब तक उसमें मौके पर कैंप करके जो CCTV फुटेज हो सकते थे या फिर मोबाइल की चीज़ें हो सकती थी, उन सभी बिंदुओं पर या टीम को वहाँ कैंप करा करके इसका पता तलाश किया गया। उसके अगर बैकग्राउंड पे जाते हैं तो इस पूरे घटनाक्रम में जो घटना घटित हुआ उसका बैकग्राउंड जिसमें इनके जो मृतका और आरोपी के बीच में अवैध संबंध होने के कारण से ये घटना घटित होना पाया गया। मृतका हमीदा का आरोपी के साथ में आरोपी भारत इसके साथ में गलत संबंध था। पूर्व में आरोपी भरत पूर्व में ये दोनों एक ही आसपास में रहते थे, सिलतरा के आसपास में। बाद में ये आरोपी भरत है वो रिक्शा चलाने का काम करता है, ई-रिक्शा चलाने का काम करता है। पास में काम करने से और पास में रहने के कारण से इनके अवैध संबंध स्थापित हुए थे। बाद में इनके फिर अलग शिवानंद नगर में रहने लगे थे। शिवानंद नगर में भी जो आरोपी है भरत, वह अनीता लहरे के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। चूँकि इसकी हमीदा के साथ में भी अवैध संबंध थे तो आना जाना इसका लगातार बना रहता था, उससे लगातार इसकी बातें होती थी। घटना के बैकग्राउंड पर यह है कि इसके अवैध संबंध होने के कारण से मृतका हमीदा के द्वारा आरोपी भरत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि उससे शादी करे, अन्यथा उसका पूरा खर्च वहन करे करके। क्योंकि उस पर ये काफ़ी दबाव में था, अपने पत्नी के साथ में इस बात को शेयर किया और अंततः इन पति और पत्नी के द्वारा हमीदा को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया गया, जिसके तहत में ये घटना दिवस को योजनाबद्ध तरीके से दोनों पति पत्नी के द्वारा पहले मृतका की जो बेटी थी उसको अपने साथ में ला करके शिवानंद नगर लेके आ गई उसकी पत्नी। मुख्य आरोपी भरत वहाँ जा करके हमीदा के पहले चाकू से हाथ को काटा गया, बाद में गला दबा करके उसका हत्या कर दिया गया। उसके उपरांत अपने घर में आकर के अपनी पत्नी को बताया घटनाक्रम के बारे में। बताते हुए उसकी जो बेटी थी, नाबालिग बेटी थी, उसके द्वारा सुन लिया गया और उसका प्रतिरोध विरोध किया गया, जिसके कारण उसका भी गला दबा करके हत्या कर दिया गया आरोपी।